हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेके सुप्रीम कोर्ट केस की क्या अपडेट है। उसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर्डर आया उसको लेके बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेके बात करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि क्या एनआईएस डिलीट को भी शामिल किया जाएगा, क्या इस बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, आपने देखा होगा कि ट्रांसफर पिटीशन और जो कौशिक दास की एसएलपी थी उसकी डेट 6 सितंबर को लगी है। अब लेकिन अभी रिव्यू पिटीशन की डेट नहीं लगी। इसी बीच आपने देखा होगा कई लोग इस पे जो एनआईएस डिलीट के संघ के जुड़े हुए अध्यक्ष हैं या टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने कई बार ट्वीट किया। पहली बार देख लेंगे, प्रदेश के एनआईएस डिलीट शिक्षकों के लिए भी कुछ विचार कीजिए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। इसमें ये बात की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी शिक्षक भर्ती की बात की गई है 27,000 कुछ पदों के लिए, उसमें एनआईएस डिलीट को शामिल किए जाने की बात की जा रही है कि भाई सर उसमें को एनआईएस डिलीट, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि पुरानी भर्तियों में आप देखेंगे तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में साफ साफ देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है 2 माह के अंदर कराई जाए। यदि कोई कारण से डिले होता है तो उसको पेपर में प्रकाशित करके विद्यार्थियों को सूचित किया जाए। तीसरी चीज़ इसमें कही गई है, विद्यार्थियों को उम्र की आयु में छूट दी जाए और जो पुराने भर्ती में जो पुराने विद्यार्थी उनको भी साथ साथ और जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दिया जाए। देखेंगे शिक्षक भर्ती में तुरंत उठाए जाए कदम। पेपर के माध्यम से उन्होंने कहा, न्यूज़पेपर के माध्यम से साफ साफ जजमेंट में कहा गया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से विद्यार्थियों की सूचना प्रकाशित की जाए, समय समय पर प्रकाशित की जाए। आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर में लखनऊ विधि संवाददाता हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच के राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश दिया कि 2018 से शुरू भर्ती प्रक्रिया में 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती कराने का तत्काल कदम उठाए। न्यायालय ने कहा कि यदि संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो तो ATRE कराने का निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ देने का भी विचार किया जाए। आदेश दिया गया कि न्यायालय में यह आदेश दिया गया कि यदि RTI करने में कोई बाधा है तो संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों के साथ संबंधित सुनवाई करते हुए ये पारित किया गया है। उक्त अपीलों को एकल पीठ ने 2018 में आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें एक एकल पीठ ने RTI 2018 के न्यूनतम अंक के समान आरक्षित वर्ग के 45% और 40% बरकरार रखने का मौका दिया। कहने का मतलब साफ साफ है कि इसमें जो मेरिट में घटा दी गई थी उसमें 45% और 40% रखने का आर्डर दिया गया है। साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो पुरानी भर्तियों में विद्यार्थियों को उम्र सीमा है उसमें भी छूट दी जाए। और साथ साथ इसमें एनआईएस की जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इसीलिए विद्यार्थी बार बार मुख्यमंत्री जी से ये भी बात मांग कर रहे हैं कि एनआईएस को जैसे पहले भर्ती में शामिल किया गया था उस भी क्योंकि भाई देखिए, आप इस बात को समझना है कि अगर सबको शामिल नहीं किया, क्योंकि दो पुरानी भर्ती है, पुरानी भर्ती में पुराने विद्यार्थियों को और नए विद्यार्थियों को तो शामिल किया जाने की बात की गई है अगर हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार। तो अगर इस तरह हुआ तो बीएड को भी बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बीएड और एनआईएस डिलीट नहीं भर सकता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि पुराने विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए और पुरानी प्रक्रिया के आधार पर सारी चीज़ें की जाए। अब ये चीज़ तो आप स्पष्ट होगा जब फॉर्म आएगा, फॉर्म में भर्ती प्रक्रिया में जो क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि एनआईएस डिलीट को ही मौका मिलेगा और इसमें देखिए मुख्यमंत्री की बात तक पहुँच चुकी है। खबरें यही थी। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार।